नावल नफ़रत इश्क की किस्त नंबर 3। पहले तुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ाफ़ा सामने बैठी लड़के से कहा। इमरान खान। लड़का शर्मा का बोला। और मेरा नवाब शरीफ। ज़ाफ़ा जल कर कहा, जी ये कैसा नाम है? मतलब लड़कों का नाम है। लड़का ना समझी से कहा, क्यों बे, मेरा नाम है जैसे भी हो। और वो क्या है ना, मेरी अम्मी को नवाब बहुत पसंद था तो बेटा हुआ इन्होंने इसलिए मुझ पर रख दिया। ज़ाफ़ा तंजिया कहा, पर आपका नाम तो ज़ाफ़ा ताहिर है ना? लड़के ने परेशानी से कहा, वो भी है, बाबा ने रखा था, इनको बेटी चाहिए थी इसलिए पूरा नाम ज़ाफ़ा ताहिर उर्फ नवाब शरीफ। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? और लड़के ने नाम वाले सवाल से जान छुड़ाई। अपन 2 काम करती है पूरे दिल से, मेरी जाप है, ये एक चोर हूँ, दूसरा चोरी करती हूँ, तब कौन से सुकून से नींद आती है अपन को। ज़ाफ़ा फ़ख्र से बोली। क्या क्या मतलब, ऐसा क्यों करती हैं? लड़के ने डरते हुए कहा। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई अपन से ऐसे सवाल करने की। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती जब तक चोरी ना कर दूँ, 1-2 बस, फिर सुकून से सोकर उठती हूँ। वो बोलते हुए इसकी आंखों के सामने इसका चेहरा आया। पता नहीं क्यों दिल में ख्याल आया कि काश वो यहाँ होता। ऐसा क्यों करती है आप? वो घबराया। कहा ना सुकून चाहिए। ज़ाफ़ा ने चिढ़ कर कहा। अच्छा तो शादी के बाद आप छोड़ देना। वो भी कोई ढीठ इंसान था, इतने खूबसूरत लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। क्या तुम अभी भी शादी करोगे अपन से? वो शाक में चलाई। जी आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गया। लड़का शर्माता हुआ बोला। इसे अब गुस्सा आने लगा था इस ढीठ लड़के पर। अभी वो कुछ कहती, पीछे से एक रौबदार आवाज़ आई। ज़ाफ़ा ने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने अपनी शानदार पर्सनालिटी से पूरी आंखों से इसकी सुरमई आंखों में देख कर मुस्कुराया और चलता हुआ इसके सामने आया। ज़ाफ़ा हनान को देखते ही रही, इसकी धड़कन ने तेज़ रफ्तार पकड़ी। ज़ाफ़ा डरती नहीं थी, पर हनान को देखते ही इसे एक खौफ आता था। वो लंबा चौड़ा इसे देखते ही ज़ाफ़ा का दिल धक धक करने लगता था। ज़ाफ़ा इसे वक्त अपनी गली के सस्ते चाय वाले की दुकान पर बैठी थी। इसके साथ वो लड़का, वो इसकी माँ ने इसका रिश्ता करवा रही थी। इसकी माँ चाहती थी वो अपने घर की हो जाए और ये चोरी वगैरह छोड़ दे और वो किसी के काम कर के लिए वही रहे। अपने जवान बेटी को लेकर अपने मोहल्ले में रहना बहुत ख़तरनाक था। ये भी ज़ाफ़ा की हिम्मत थी, वो ऐसे लोफर लड़कों को मुंह तोड़ जवाब देती थी। क्या हो रहा है यहाँ? हनान एक चेयर घसीटता ज़ाफ़ा के पास बैठा। अपन का रिश्ता हो रहा है, ज़ाफ़ा ने बेजारी से कहा। यहाँ चाय की दुकान पर? अमेजिंग। हनान ने आगे एब्रो उठाकर दाद दी। अपन के पास दूध पत्ती नहीं था जो घर बैठकर चाय बनाकर तशरीफ़ लाती, इसलिए काम से जान छुड़वा कर यहाँ आ गए। ज़ाफ़ा ने तफसील बता। सुन तो क्या कह रहा था, तुझे इतनी जल्दी मोहब्बत होगी, वो भी मेरी मोहब्बत से? हनान इस लड़के को घूरता हुआ बोला। ये क्या बकवास है? अपन को कब हुई मोहब्बत तेरे से? ज़ाफ़ा ने शाक में कहा। मुझे होगी, हम दोनों के लिए बहुत है, चलो निकाह करते हैं। हनान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वो लड़का सिर्फ घूरता हुआ या ज़ाफ़ा को तो धड़कने तेज़ होगी। ये क्या है? छोड़ो अपन को वरना अपन तेरा मुंह तोड़ देगा। ज़ाफ़ा ने हाथ छुड़वाते गुस्से में कहा। ये तुम छोड़ो इसका हाथ, ये मेरा है। अब लड़का गुस्से में उठ खड़ा हुआ। मेरी चीज़ है, मेरी नज़र रखे, मुझे पसंद नहीं। चल बता कैसे मरना है तेरे को? हनान ने जेब से गन निकाल कर इसके आगे लड़ाई। आगे लड़के की सांस रुक गई। सॉरी बाजी, लड़का तेजी से कहकर भागा वहाँ से। ये मेरी अपन को संभालता। हनान कहकर लगा कि इस लड़के के बाद पर ज़ाफ़ा को सदमा में चली गई। इसने अपन को बाजी बोला इसको तो। ज़ाफ़ा होश में आते हाथ छुड़वा के आगे बढ़ती। फिर से हनान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो अपन का। ज़ाफ़ा ने घूर पर हनान ने नफ़ी में सर हिलाते देखकर इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई। वो आगे बढ़कर इसके करीब आई। हनान की मुस्कुराहट गहरी हुई कि अचानक जालिम लड़की करहा कर पीछे हो इसका हाथ भी छोड़ दिया। ज़ाफ़ा इसके करीब आते अपना घुटना इसके पेट पर ज़ोर से मारा। हनान की हालत देखने जैसी थी। वो एक लात बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपन के होने वाले डॉन ज़ाफ़ा कहकर लगाती वहाँ से चली गई। एक बार मेरी ओर जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। हनान ने दांत पीसे। क्या पूछ सकता हूँ मिस ज़ाफ़ा? शहबाज किसकी इजाज़त से मेरे डिज़ाइन आपने चोरी किए? पूरे ऑफिस में बेराज की दाढ़ गूंजी। बेराज, हम आराम से बैठकर बात करते हैं, शायद कोई गलत फहमी हुई। शान ने गलत समझते हुए कहा। बी सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। ज़ाफ़ा ने रोते हुए अपनी सफाई पेश की। मुझे ये लड़की शुरू से ठीक नहीं लगी थी, ये तुम्हारे दुश्मन के साथ मिली हुई थी। बताओ कितने
में बेची है, बोलो। रिमशा ने गुस्से में इसका बाजू पकड़ कर पूछा, रिमशा ये क्या बकवास है, वो कहाँ रही है? इसने नहीं किया, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। शान दाफा को छुड़वा के फिर से समझाया। अच्छा, इसने नहीं किया तो फिर किसने किया है, बोलो। वो डिज़ाइन मैंने सिर्फ इसे दी थी और किसी के पास नहीं थी। वो इस कमीना ने मुझे कॉल करके कहा ये डिज़ाइन मेरे किसी ऑफिस से इसको दी गई है। अब बोलो क्या सबूत है? बेराज का गुस्सा दाफा पर हद से ज़्यादा था। बी सर प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो जानती भी नहीं हूँ इनकी कंपनी को। दाफा ने आंसू भरी आंखों से देखा वो इस बेवकूफ़ इंसान को जिसकी नरम मिजाज, इसकी शहद रंग आंखों से इसे इश्क हुआ था। आज वो ही सबके सामने इसको जलील कर रहा था। बस बहुत हुआ, मेरा बहुत नुकसान किया है तुमने, अब और नहीं, जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। बिराज गुस्से में सुर्ख आंखों से इसे देखता वहाँ से चला गया। सुना नहीं तुमने, जाओ यहाँ से। क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? रिमशा ने घूरते हुए कहा। जा रही हूँ, पर अपनी बेगुनाही साबित करने आऊँगी। दाफा एक नज़र इस सितमगीर के ऑफिस के कैबिन पर डाली और अपने आंसू साफ करते हुए अपना सामान लेकर शान एक अफसोस नज़र डालता अपने कैबिन में चला गया। बाकी सब भी अपने काम में लगे। रिमशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये यहाँ क्यों आए हैं? बाबा को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? गाड़ी अस्पताल के सामने रुकती देखकर एक खौफ से बोली। दिल तो जैसे धड़कना भूल गया अपने बाबा का सोचते। इसे कल से हल्का बुखार भी था। अनल का सुर्ख चेहरा इस बात की गवाही था। तुम रो मत, वो ठीक है, बस इनका बीपी लो हो गया था तुम्हारी परेशानी में। अब जाओ, जाके बताओ इन्हें तुम ठीक हो, हनान ने समझाते हुए कहा। इसको इस मासूम प्यारी लड़की पर बहुत तरस आया था। इसकी हालत एक दिन में ही कैसी हो गई थी। हमारे बाबा को कुछ नहीं हुआ ना, वो हमें देखेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। अनल आंसू साफ करते गाड़ी से बाहर निकली और हॉस्पिटल के अंदर गई। बिराज भाई। अनल बिराज को देखते ही इसकी तरफ भागी। इसकी आवाज़ पर बिराज ने भी देखा। एनी कैसी हो मेरी जान, आप ठीक है ना? कहाँ थी आप, किसके पास थी? बिराज ने इसकी हालत देखते हुए बेचैनी से पूछा। हमारी जान कैसी है? हमदान साहब ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। बाबा कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हुआ इन्हें? अनल ने रोते हुए पूछा अपने बाबा के बारे में। बस रोते नहीं, चलो बाबा से मिलो और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमदान साहब इसे लेकर रूम में गए। वो बिराज को भी सवाल करने से मना कर दिया। बाबा आप ठीक है ना? अनल भागते हुए इनके सीने से लाकर हिचकियों से रोने लगी। 2 दिन बाद अपने बाबा से मिल रही थी। इनसे दूरी का कभी तस्वर भी नहीं किया था। कहते में लड़कियां माँ से ज़्यादा करीब होती हैं, पर हकीकत में वो बाप से ज़्यादा करीब होती हैं। बाप इतने हर बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, पर बेटी से तो वो भी इश्क करते हैं और इनका मान, इनकी इज़्ज़त, इनकी ज़िंदगी सब होते हैं। मेरी जान अनल, एनी सब ठीक है ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? मेरा बच्चा कहाँ था? क्या हालत हुई है? आपने हयात साहब अनल को प्यार करते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। 2 दिन बाद वो लोग मिल रहे थे। हयात साहब को लगा इनके बेजान जिस्म में किसी ने जान डाल दी हो। ऐसा ही तो था। अनल इनकी सांसें थी फिर से मिल रही थी। अनल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर चलते हैं, बीवी जान भी इंतज़ार कर रही होंगी। डॉक्टर से बात करके आता हूँ। बिराज ने अनल का थका चेहरा देखकर घर जाने का फैसला किया और आराम कर पाए फिर आराम से इससे पूछेंगे कि बाकी सबको भी सही लगा। मेरी दाफी को क्या हुआ है? जा पर नहीं जा रही, उदास क्यों है? दादा ने इसका उदास चेहरा देखा। नहीं दादा जान, उदास नहीं हूँ, थक गई हूँ। दाफिया ने मुस्कुरा कर तसल्ली दिया। अच्छा मान लिया, जा पर न जाने की वजह दादा जानते थे वो उदास है। फिर दूसरा सवाल किया। छुट्टियां मिली हैं कुछ दिन आराम करने के लिए। अब आप फिर से कोई सवाल नहीं पूछना। नहीं जॉब है, इतनी जल्दी क्यों ये सब? प्लीज़। दाफिया ने इनके अगले सवाल सुनते हुए पहले ही कह दिया। वो नहीं बताना चाहती थी दादा को इस पर इल्ज़ाम लगने की वजह से निकाल दिया, जो गुनाह इसने किया भी नहीं। फिर भी इस बेवफा ने सज़ा दी। गवाही का क्या एक मौका तक नहीं दिया? दादा एक बात पूछूं? हाँ मेरी जान, क्या पूछना है? दादा ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। दाफिया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ चूमा। लोग इतने बेवफा ज़ालिम क्यों हैं? अपनी बोल कर दूसरों की क्यों नहीं सुनते? इन्हें क्यों लगता है वो हर बार सही होते हैं? अगला बंदा क्यों गलत लगता है, जबकि वो भी तो सही होगा ना? क्यों बेगुनाह को भी सज़ा मिल जाती है? लोगों को क्यों मज़ा आता है दूसरों का दिल तोड़ने में? इनके दिल में क्यों खौफ खुदा नहीं होता? दादा, दाफिया ने बोलते हुए इनकी गोद में सर रख दिया। इसकी आंखों में नमी थी। पता है बेटा, ज़ालिम बेवफा कोई नहीं होता, ये सब शैतान का काम होता है। वो लोगों के दिलों में सिर्फ नफरत डालता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। पर इंसान का नफ्स बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी हार जाता है।
गुस्से जज्बात में वो क्या बोल जाता है इसे समझ नहीं आती, लेकिन जब वो तन्हा बैठकर सोचता है इसने क्या किया तो इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। पर अफसोस वो लोग अपनी अना में माफ़ी मांगना भूल जाते हैं और दादा ने इसे समझाया। शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं होता। दाफिया के बेराज का ख्याल आया, इसकी आंखें मजीद नम हुई, पर वो दादा के सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं मेरे बच्चे, नसीब का बुरा नहीं कहते, ये तो एक पाकज़ात से खूबसूरत सा लिखा है। सब का आजमाइश, खुशियाँ, ये सब एक इम्तिहान है जैसे हम इंसान को पास करना चाहिए। इंसान बहुत कमज़ोर है, वो वक्त हालात से लड़कर थक जाता है। जल्दी पर वो रब इसकी जल्दी हार थकावट पर भी इसे जीतवा देता है। सब्र बहुत खूबसूरत चीज़ है पर करना बहुत मुश्किल, लेकिन जितना सब्र करेंगे इतनी ही अच्छे वक्त कामयाबी हासिल होगी मेरा बच्चा। दादा ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया। दादा जान आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दाफिया ने देखते हुए मोहब्बत से कहा, अल्लाह सुनी मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे, आमीन। दादा ने दुआ दी। बी जान हमने आपको बहुत याद किया और इन हाथों को भी जो हमेशा प्यार से खिलाते हैं। अनल बीबी जान के हाथों को प्यार से चूमा। इसे DA का घर याद आया, कैसे 2 दिन इसने वहाँ गुजारे थे ये वही जानती थी। हमें सच सच बताएं आपके साथ क्या हुआ और आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं? बी जान ने झिझकते हुए पूछा। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे, वो जानती थी अनल बहुत मासूम है, ऐसे नहीं पता दुनिया कैसी है। बी जान वो लोग बहुत बुरे थे, हमें खाना भी नहीं खिलाते थे, इन्होंने हमें रूम में कैद कर रखा था। पता है वो रूम बहुत खूबसूरत था, हर चीज़ ब्लैक थी, लेकिन बी जान वो मार्क्स में बहुत बुरा है, बहुत इन्होंने हमें थप्पड़ भी मारा था। अनल बताते हुए रो पड़ी। नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, आप हमारी जान का बहुत ख्याल रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, आप रोना बंद करें। देखे बुखार तेज़ हो गया है, आपका चलें दवाई लें और आराम करें। बी जान ने प्यार से इसके आंसू साफ करते हुए समझाया। वो हाँ में सर हिलाकर आराम के लिए लेट गई। यार सीरियसली तुम दाफिया पर शक कैसे कर सकते हो? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। शान गुस्से में इधर उधर हो रहा था। तो क्या ये सब मैंने किया है? वो डिज़ाइन सिर्फ इसके पास ही थी, मैंने अभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। फिर कैसे वो डिज़ाइन जैन अंसारी ने ले ली? बोलो, इस वक्त मेरा पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है, तुम और मत करो। बिराज गुस्से में दाड़ा। जैन और वो कॉलेज में एक साथ पढ़े लिखे थे, पर बिराज का संजीदापन, एहतराम से लोगों से बात करना सबको पसंद था, जबकि जैन शुरू से बदतमीज़, लड़ना झगड़ना और लड़कियों को अपने साथ घुमाना इसे पसंद था, जिसे बिराज की इसकी कभी नहीं बनी। वो लोग हमेशा से दुश्मन रहे और आगे बिजनेस में भी एक दूसरे की मात देते थे। जैन अनलीगल से काम करता था, बिराज ईमानदारी से। तुम्हारा दिमाग है ही ख़राब, एक बार सुकून से बैठ कर सोचो और ऐसा कभी नहीं कर सकती वो। और एक बात, तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मैंने एक गलत काम कर दिया। शान बेबसी से चिल्लाया। कैसा काम? क्या किया तुमने? बिराज ने चौंक कर देखा इसे। कोई भी सेक्रेटरी तुम्हारे पास ठीक नहीं पाता, तो इसलिए मैंने इस बार के तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसमें लिखा था कि अगर वो 5 महीने तुम्हारे साथ काम कर लेता तो अच्छा है, लेकिन इस बीच अगर वो छोड़ जाता है या इसे निकाला जाता है तो इसे 5 लाख देने होंगे, वरना हम केस भी करवा सकते हैं। पर अब अपनी सोच पर अफसोस होता है, वो बेचारी दाफिया कहाँ से देगी, वो इतनी अमीर भी नहीं। शान गुस्से में बोलकर वहाँ से चला गया। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। अब गुड शान, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ? बिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और अब वो सोचने लगा दाफिया के साथ क्या करे। एक पल को तो इसके भी यकीन नहीं आया कि ये इसने किया है, पर सच जानना अब ज़रूरी था। अल्लाह, अम्मा छोड़ कितना मारेगी अब? हाँ, जाफ़ा ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। शर्म नहीं आती तुझे? इससे बोलती है कि तू चोर है, कितनी मुश्किल से कोई रिश्ता मिला था, वो भी तेरे काले करतूतों की वजह से चला गया, अब कौन करेगा शादी एक चोरनी से? जाफ़ा की माँ गुस्से में तेज़ी से बोले जा रही थी। बहुत मुश्किलों से इसका रिश्ता करवाया था और जाफ़ा के चोर बताने से और इस लड़के के साथ रहने से इस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया था। वो कौन है जो इस दिन तेरे साथ था, जिसकी वजह से सब हुआ? अब बोल जाके इसे आकर करे शादी, तेरे इतने शौक है तेरे साथ घूमने का। तो इसकी माँ ने फिर से चप्पल उतार ली थी। अम्मा सांस तो लेने दी, कितनी बोलती है, और अपन इस टीपू से शादी करेगा? अपन वो कौन माँ ऐसे रिश्ता लाती है? जाफ़ा के भी गुस्सा किया। अच्छा तुझे बहुत पता है, तू जा के खुद ढूंढ ले, दफ़ा हो यहाँ से। अम्मा गुस्से में बोलकर अंदर चलेगी। इस कमीने माफिया को अपन नहीं छोड़ेगा। अब जाफ़ा गुस्से में खुद से बड़बड़ाई।
क्या मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वो शाख में बोली, ये मेरा मसला नहीं है, 5 लाख दो और यहाँ से जाओ। सुकून से कहाँ गया? मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप चाहते हैं मैं चोरी करूँ? दाफिया ने हैरत में कहा, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मेरा जो नुकसान हुआ मुझे वो ठीक करना है, हालांकि इससे कुछ नहीं होगा। फिर राज ने अपनी बात ख़त्म की, जी नहीं, ये आपका मसला है, पैसे आपको चाहिए, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर मैं इतना बड़ा नुकसान उठाऊँ। मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करनी जहाँ मुझे कुछ बोलने का मौका भी ना दिया जाए। दाफिया ने गुस्से और गम से कहा, ठीक है, मैं आज रात को किसी बैंक में जाती हूँ लूटने। ओके, दाफिया चिढ़कर बोली। चोरी करने वाले बताते नहीं हैं। बिराज ने जलाने वाले मुस्कुराहट से कहा, वो असल चोर है वो, और मैं आज बनी हूँ तो मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा ना। वो चिढ़कर बोली, ओके, तुम्हें आराम से जाना चाहिए, अगर जेल चलेगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा, आप समझ तो होगी। बिराज ने उठकर इसके सामने आते कहा, भी सर प्लीज़, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता वो डिज़ाइन किसने कैसे मेरे ऑफिस से चोरी कर ली, और मेरे पास 5 लाख नहीं है, अगर मैं इतनी ही अमीर होती तो चोरी करती क्या? दाफिया ने इसको सामने देख कर इल्तिजा गई, तुम अपनी ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मेरा लाखों का नुकसान हुआ, वो एक बात तुमने या जिसने भी ये काम किया है वो किसी भी बेच देता। मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी इस जैन अंसारी के नाम से होती है। जानती हो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो चाहता है मैं बर्बाद हो जाऊँ, खुद दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन बन जाऊँ। बिराज ने गुस्से में दाफिया का बाजू पकड़ कर करीब किया। दाफिया की तो सांसें ही रुक गई। इसको इतने गुस्से में देखा वो अपने इतने करीब, इसका दिल बहुत तेज़ी से धक धक कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ 20 साल मैंने नहीं किया, आप यकीन करें मेरा। दाफिया की आंखें नम हो गई थी इसे की पकड़ से। जिस दिन मुझे पता चला तुमने किया है ना, तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। बिराज गुस्से में कहता इसे छोड़कर रूम से निकल गया। मैंने नहीं किया, आपको क्यों यकीन नहीं आता? दाफिया इसके जाते खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। मैं हनान सुल्तान हूँ, एक छोटा सा अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिश्ता लेके आया हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अकेला हूँ, एक दोस्त भाई है, इसके साथ रहता हूँ बस। वो थोड़ा गुस्से और इस दुनिया में रहने वाला है, इसलिए इस साथ नहीं लाया। अब आप बताएं, आपको रिश्ता मंजूर है? हनान ने एक ही बार में अपनी बात ख़त्म की। जाफा की माँ तो खुले मुंह से सामने बैठे लंबे चौड़े खूबसूरत इंसान को देख रही थी। इन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर रक्श आया। क्या ऐसे भी नसीब खुलते हैं? बेटा मुझे भला क्या एतराज़ होगा, पर क्या आपको जाफा का पता है मतलब वो क्या करती है? और हम बहुत गरीब इंसान, मैं अपनी बेटी को इतना कुछ दे भी नहीं पाऊँगी। जाफा की माँ बहुत खुश हुई थी। नहीं अम्मा जी, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए मैं खुद आया हूँ, आपसे बातचीत कर पाऊँ। मुझे बस सिंपल निकाह करना है और कुछ नहीं। हनान संजीदगी से बोला। वो चाहता था जाफा के आने से पहले वो इसकी माँ को राज़ी कर ले, बाद में इसे देख लेगा, इसलिए वो इस घर से निकलते फिर आया। वो जानता था इसकी माँ ज़रूर राज़ी होगी, इसे रिजेक्ट किया नहीं जा सकता। वो सच भी था, वो वाकई लड़कियों का रश्क था। ठीक है बेटा, वो तुम्हारी अमानत है, जब चाहो इसे ले जाओ। मुझे गरीब औरत को और क्या खुशकिस्मती होगी जिसके दर पर चलकर ऐसा रिश्ता आया हो। ये तो अल्लाह सोने का करम है बेटा। जाफा की माँ ने दिल से दुआ दी थी। तूफ़ान आने से पहले मैं चलता हूँ, जुम्मा को एक तूफ़ान के साथ आऊँगा, आपके घर तैयार रहना आप सब। हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाफा की माँ इसकी बात पर हंसकर खां में सर हिलाए। इसे सिर्फ अपनी बेटी के नसीब से मतलब था। वो जानती थी वो घरों में काम करती है, इसकी बेटी के लिए बहुत मुश्किल है कोई अच्छा रिश्ता, वो भी तो चोरी करती है। कौन करता आज के ज़माने में एक चोर से शादी? ये तो इसकी खुशनसीबी थी। इसकी माँ इतने में खुश थी, इसकी बेटी को एक अच्छा शोर मिल रहा था जिसका अपना कारोबार था, फिर तो इसे चोरी की ज़रूरत ही नहीं। दिल में बहुत सी दवाओं को वो जानती थी जाफा को राज़ी कैसे करना है। अन्नो दरियान आया आपसे मिलने। बीजान ने रूम में आते हुए कहा। वो जो बेड पर लेटी हुई थी अपने ख्यालों में एक झटके से सीधी हुई। क्या आप सच कह रही हैं बीजान, वो हमसे मिलने आए हैं? अनु को बेइंतहा खुशी हुई इसका सुनकर। इसका दिल दरियान के नाम से धड़क उठा। इसे थोड़ा बुखार भी था, पर वो इस वक्त सब भूल गई, बिल्कुल फ्रेश होगी। हाँ मेरी जान, वो आपकी तबीयत का पूछने आए, नीचे बैठे हैं, चलो आओ। बीजान ने प्यार से इसका माथा चूमा है। नहीं बीजान, हम इस हालत पे नहीं जाएंगे, आप चले, हम तैयार होकर आते हैं। अनिल बीजान का गाल चूमकर ड्रेसिंग रूम में भागी। बीजान इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराई। आपकी तबीयत कैसी है? आप दरियान खान ने अयात साहब से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप ठीक हो? मेरी ज़िंदगी मेरी जान वापस मेरे पास है, सही सलामत, अल्लाह पाक का शुक्र है। इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा नहीं किया, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अयात साहब पहले डर से फिर खुशी से इज़हार किया। जी सही कहा, शुक्र है रब पाक का, अब आप परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होगा। अनिल को वो सब आपके साथ हैं,
और क्या अनल ने कुछ बताया क्या हुआ था, कौन थे वो लोग? दरियान को जानना था क्या हुआ था। नहीं बेटा, इसने कहा वो कुछ इसने नहीं देख पाई। इसका चेहरा मास्क में था और इन लोगों ने सिर्फ इसे रूम में बंद कर रखा था। ये वो समझ नहीं आया इन लोगों ने कैसे छोड़ा इसे। अगर ऐसा कुछ करना था तो किडनैप क्यों किया? हयात साहब समझने की कोशिश कर रहे थे वो लोग कैसे थे। इन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की। क्या चाहते हैं आखिर? क्या ये सब तुमने किया है? मतलब अनल को वहाँ से छुड़वाना? आपने कहा था आपका कोई दोस्त है। हयात साहब ने कहा मैंने सिर्फ कोशिश की थी, मेरी साथी ने हेल्प की। वो भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाया था। जब इसे पता चला अनल की लोकेशन का तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा, पर शायद इन लोगों को पता चल गया था तभी भाग निकले। दरियान ने संजीदगी से कहा। इसकी नीली आंखें सुर्ख थी, ऐसा लगा जैसे वो जब्त कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप नहीं जानते आपने मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें लौटा दी हैं। हमें मिले हुए अभी थोड़ी ही टाइम हुआ है, पर आपने मदद करके एक बहुत अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है। कौन करता है आजकल किसी के लिए? आपका बहुत शुक्रिया। हयात साहब ने दिल से इसका शुक्रिया अदा किया। इसे दरियान बहुत पसंद आया था, वो वाकई एक अच्छा इंसान था इनके लिए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप बड़े हैं बस, अब और शुक्रिया मत कहिए। अनल की तबीयत कैसी है? अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इन्हें बाहर ले जाऊं? आप बेफिक्र हैं, मैं इनकी अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूंगा। दरियान ने इनके चेहरे पर परेशानी देखते हुए कहा और अनल से अकेले में मिलना चाहता था। मुझे आप पर यकीन है बेटा, आप ले जाएँ। या साहब ने इजाज़त दी। वो थोड़े फिक्रमंद हुए थे, अभी तो इनकी बेटी इनके पास आई थी, अब वो इसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। पर दरियान ने इन्हें यकीन दिलाया तो वो मान गए। लो आ गई मेरी बेटी, माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। हयात साहब अनल को आता देखकर इनकी नज़र उतारी, दिल में बहुत प्यारी लग रही थी। दरियान ने भी इसकी जानब देखा, एक पल को वो खो गया इसके दिलकश हुस्न में। वो चलती हुई इनके सामने सफ़ेद रंग का पटियाला शलवार, पिंक रंग की शर्ट, सफ़ेद दुपट्टा कंधों पर फैलाए हुए था। लंबे बाल खुले कमर पर कुछ आगे थे, स्टाइल से बने हुए। लाइट मेकअप में इसका गुलाबी रंग मासूमियत वो बेइंतहा खूबसूरत दिलकश लग रही थी। इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की सलीयत रखती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अनल ने दरियान के सामने मुस्कुरा कर अपना गुलाबी हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? दरियान ने हल्का मुस्कुराया और इसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स ने अनल की दिल की धड़कनें तेज़ की। आप बैठे ना, अनल ने कहा। नहीं अब चलते हैं, मतलब आप मेरे साथ चलेंगी? बाहर बेफिक्र रहीं। अनल अंकल से इजाज़त ले ली है। दरियान के पूछने पर अनल ने अपने बाबा को देखा जिसने सबात में सर हिलाने की इजाज़त दी। अनल ने मुस्कुराते हुए इसके साथ जाने को राज़ी हुए। दरियान ने इजाज़त ली और बाहर निकल गई। यहाँ क्या कर रही हो? वो गाड़ी से निकलकर इसके सामने आया। भीख मांग रही हूँ और तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, या तो फिर भीख मांगने बैठ जाऊँ या सामने जो पुल है ना वहाँ से कूद जाऊँ। इसने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। फिर कितनी भीख मिली है? इसने भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा। जो मिली थी वो भी चोरी हो गई है, पर आपको क्या कौन सा यकीन है मुझ पर जो भी कर लें? दाफिया ने गुस्से में कहा। यकीन तो तुमने मेरा तोड़ा है मोहतरमा, इतनी जल्दी भूल गई या फिर 5 लाख का सदमा लग गया है? बेराज ने तंजिया से कहा। समझ नहीं आता, इतनी अमीर भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे ही लूटने आते हैं, पता नहीं क्यों। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, खूबसूरत बहुत हूँ और तो ज़्यादा कुछ नहीं। दाफिया को खुद पर बहुत अफसोस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही फिर से इस चोर ने इसका बैग लेकर भाग गया और खाली हाथ देखती रह गई। गुस्से में वही सड़क किनारे पर बैठ के बेराज घर जा रहा था, पर इसकी नज़र दाफिया पर पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। इसके सामने गाड़ी रोक दी। अब इसको गुस्से में देख रहा था, जो वाकई गुस्से में भी बहुत प्यारी लगी। बेराज को लगा इसे सही कहा, इसके पास खूबसूरती बहुत है। वो आसमानी रंग के सूट में थी, सर पर से चादर चढ़ा रखी थी। यहाँ क्यों बैठी? और चलो उठो, 5 लाख का इंतज़ाम कर जाके करना है अभी, चलो यहाँ से। विराज को इसका यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, पूरा बैग। वो मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ बैठ की। दाफिया ने शर्मिंदगी से बताया। पता नहीं क्या सोचता होगा इसके बारे में। इस चोर को तुमसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं, जब देखो तुम ही इसका शिकार बनती हो। चलो आओ छोड़ देता हूँ। विराज एक अफसोस भरी नज़र डालता आगे बढ़ा। इसको गुस्सा भी बहुत आया। शाम का टाइम था, थोड़ी देर में रात हो जाती तो क्या वो इसी तरह अपने बैग पैसों का अफसोस करती रहती है, अकेली बैठी रहती? क्या इस बेवकूफ़ को आजकल के हालात की खबर नहीं थी? दाफिया सोच में पड़ गई, क्या करे, जाए या नहीं। अगर इन्हें ना आकर इनकार किया तो इसको पूरी रात यहीं सड़क पर रहना पड़ेगा। जिसका सोचते ही सांस रुक जाती। अल्लाह, यहाँ कुछ गलत हो जाए तो तौबा करती। इसने आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। क्या अपन की शादी किसी अम्मा और ऐसे कैसे कर
किसी से काट देगी। मैं तेरी बेटी हूँ। अम्मा पूछ तो लेती, सीधा हुक्म दे रही हो, जुम्मे को शादी है तेरी। रज़ाफ़ा गुस्से सदमे में चला उठी। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसकी अम्मा ने इसका किसी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। इस दिन एक से तो अच्छे से जान छुड़ाई थी, अब ये कौन आ गया सीधा निकाह करने। बस चुप, बहुत काली बकवास। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, आप अच्छे से रहना। ये चोरी करना छोड़ दे वरना सच में किसी दिन जेल में पड़ी होगी, कोई नहीं आएगा बचाने, याद रखना मेरे अल्फाज। इसकी माँ ने गुस्से में बात करते हुए कहा, अम्मा मैं जेल चली जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी, याद रखना। पता नहीं किस ठरकी से शादी कर रही है, अपन के गुस्से में बोल कर बाहर निकली। शादी तो तेरी होगी, देखती हूँ कैसे नहीं करती तू। इस दिन निकाह करवा के रुखसत होगी, मेरी जान अजाब में डाल रखी है। इसकी माँ इसे जाता देखकर कहा और इसके सुना करती थी। बाहर चली गई, फिर से किसी को लूटने शायद। जफर पर नज़र रखो, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। डीए ने लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था इस कमीने को टपका देते हैं, वैसे करने क्या वाला है। हनान ने जफ़र के जिक्र पर नागवारी से कहा। हनान को जफ़र बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी इनकी तरह माफिया था, इन्हीं की टीम से, पर इसके काम अलग थे। वो गंदे कामों में बहुत आगे था। हनान डीए को सिर्फ अपना काम से मतलब होता था, जबकि जफ़र दूसरों के कामों में भी टांग उड़ाता था। यही बात हनान को जहर लगती थी। इसकी नज़र अनल हयात पर पड़ गई है। क्या, कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया। हनान डीए की बात काट कर तेजी से बोला, इस दिन जब तुम अनल को यहाँ ले जा रहे थे। अब इस पर अच्छे से नज़र रखो, जैदी जाफरी को ज़रूर बताएगा। इसके बाद तुम जानते हो। डीए गुस्से में कराया, जब से इसकी ग्रे आंखें लाल हुई थी। ओके, और मुझे कुछ कहना था, जानता हूँ गुस्सा करोगे। वो अपनी इस खूबसूरत लाल आंखों को घूर के फिर बर्बादी मुबारक। डीए ने इसकी बात के बीच में कहा। हनान खुले मुंह से इसे देखता रह गया। इसे कैसे पता चला कि अब बर्बाद होने वाले हैं, मतलब शादी करने वाला है। तुमने मेरे पीछे भी जासूस छोड़े हैं, तुम्हें अपने हनान पर यकीन नहीं है। हनान ने अफसोस से इसे देखा। याद रखना मुझे शोर की आवाज़ पसंद नहीं है। डीए इसे अपनी बातों से अच्छे से समझाया हुआ था। शादी कर रहा हूँ, बच्चा गोद नहीं ले रहा जो हर वक्त शोर होता रहेगा। और तुम भी शादी कर लो, सच कह रहा हूँ, तुम्हें बीवी की ज़रूरत है। अब हनान का कल लगाते हुए भाग गया। जानता था डीए इसे शादी के नाम से कितना चिढ़ता है, कहीं फिर से पन ना मार दे। अब तबीयत कैसी है आपकी? दरियान ने बात का आगाज़ किया, वो जो इसे रेस्टोरेंट में ले आया था थोड़ा वक्त इसके साथ गुजारने के लिए, पर जब से आए थे वो लोग खामोश बैठे थे। आज अनल कुछ बोल नहीं रही थी। पता नहीं क्यों इसे लगा इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद वो खामोश है। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? इसके पूछने पर अनल ने घबराहट में कहा। पता नहीं क्यों वो जब भी इसे देखती थी इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करता था। इसलिए दूसरा ये शख्स, दोनों के सामने इसकी हालत नाजुक होने लगती थी, लेकिन इसे दरियान के साथ रहना भी अच्छा लगता था। घबराहट भी होती, फिर भी एक अलग खूबसूरत फीलिंग होती थी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? दरियान ने अपनी नीली आंखों से इसकी काली आंखों में देख कर कहा। जी पूछे, हम बताएंगे। अनल ने, अगर कोई पूछता इसे दरियान में क्या अच्छा लगता है तो वो सिर्फ यही कहती कि इसकी एक सैर अंगेज़ आवाज़, दूसरी इसकी आंखें जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी है। वो शुरू से आंखों की दीवानी थी। इसे नीली ग्रे और खूबसूरत आंखें अट्रैक्ट करती थी। मुझे यकीन है आप सच बताएंगी। तो ये बताओ किसने किडनैप किया, वो कौन था? क्या इसके बारे में कुछ जानती हो आप? दरियान ने हल्की मुस्कुराहट से पूछा। ना, इसका नरम अंदाज अनल को बहुत प्यारा लगा। इसके गुडनी को पूछना, इसे डीए का थप्पड़, इसका कैद याद आया। इसका रंग सफ़ेद मान पड़ गया। पता नहीं दो वो लोग कौन हैं, पर वो मार्क्स में बहुत बुरा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और आपको पता है हमने पहले भी इन्हें लंदन में देखा था, अफान की पार्टी में भी, और इन्होंने ही वहाँ आग लगवाई थी। हमने खुद सुना था, वो किसी से कह रहे थे। इसका सिर्फ पूछना था। अनल का डर इसके साथ होते हुए जैसे ख़त्म हो गया था। वो पटर पटर करके सारा सच बोल दिया, बिना अपने अंजाम का सोचे। अगर डीए को पता चल गया इसे सब सच दरियान को बता दिया तो वो क्या करेगा इसका? वो आज फिर एक बेवकूफ़ी कर बैठी। इतना सब कुछ हो गया, क्या आपने किसी को बताया या नहीं? दरियान को इसका सच बोलना बहुत अच्छा लगा। वो जानता था वो ज़रूर इसे सच बताएगी, झूठ नहीं बोलेगी। इससे कुछ पूछते इसकी आंखों में एक चमक आई। नहीं, पापा को बताना था पर मौका नहीं मिला, तो हमने अभी तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ आप जानते हैं। अनल ने इंतहाई मासूमियत से कहा। आपको लगता है क्या वो फिर से आपके पीछे आएगा? क्या आपका इसको नाम जानती हैं? दरियान ने आर्डर देते हुए इसे पूछा। हाँ, सब AD कहते हैं।
नाम नहीं पता, बस ये पता है कि वो इन्होंने कहा वो हमसे निकाह करेंगे पर हमें इनसे शादी नहीं करनी, वो बुरा है। अनल ने परेशानी में कहा, जैसे कल ही इसके निकाह होने वाला है, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होना दूंगा। वैसे क्या आप किसी को पसंद करती हैं? दरिया ने संजीदगी से कहा, पसंद? वो नहीं, हम किसी को नहीं पसंद करते। इसके सवाल पर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आया क्या कहे, कैसे बताए वो इसे पसंद क्या मोहब्बत करने लगी है। जब से इसको पार्टी में देखा था तब से वो इसके हर ख्वाब ख्याल में आता है। इसके अचानक सवाल पर वो बुखला गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी प्यारी लड़की है, फिर चलें खाना शुरू करें। इसके सुर्ख चेहरे घबराहट में बोलने पर दरिया ने लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी। वो हमें भूख नहीं है, हम जूस पियेंगे। अनल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अब क्या कहती हैं, इसे खाना सही नहीं आता। इसे वो 2 दिन याद आए डीए के घर हनान के सामने इसने खाया नहीं गया तो हाथी गिर जाता था, और ये हरकत वो दरियान के सामने नहीं कर सकती थी। इसे भूख तो लगी थी पर वो खुद को संभाल लिया। दरियान ने बस थोड़ा खाया, दोनों के बीच हल्की बातें हुई। इसके बाद दरियान ने इसे थोड़ी शॉपिंग करवाई, फिर दोबारा मुलाकात का कहते इसे घर छोड़ा। अनल बहुत खुश थी, इसे दरियान के साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है डीए आपसे कुछ छुपा रहा है, ज़फ़र ने कमीनगी से हंसते हुए कहा। क्या छुपा रहा है डीए? क्या ऐसा क्या जानते हो तुम? ज़ैदी जफरी ने घूरते हुए क्या जानते हो? बहुत कुछ है। इसका पाकिस्तान आना, इसके घर में एक खूबसूरत नाजुक हसीना का मिलना, कुछ तो दाल में काला है। आपको नहीं लगता बॉस? लगता तो बहुत है डीए, इस तरह यहाँ आना कुछ तो है, वरना वो लंदन में अपना बिजनेस बंद करके यहाँ क्या लेने आया? वो लड़की कौन है? ज़ैदी जाफरी कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन अब एक और चक्कर लगाऊंगा। डीए के घर का ज़फ़र याद करना चाहा पर इसे कुछ याद ना आया। मुझे इस लड़की का डेटा चाहिए, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब डीए के साथ गेम खेलनी है, में और भी मज़ा आएगा। ज़ैदी जाफरी ने कहका लगा कर साथ ज़फ़र का भी ज़ोरदार कहका था। वो लोग भी शायद भूल गए थे कि डीए कौन है। अब बस बहुत हुआ, जल्दी मैं आपका बदला लूँगा। आनी, जिस तरह आप तड़पी थी इसी तरह इन लोगों को तड़पा दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे, खुद से, बाबा से। बहुत जल्द अपने हर दुख का हिसाब लूँगा। हयात शहजादी, तुमने तुम्हारी बर्बादी, वक्त आ गया है। वो पूरे रूम में अंधेरा किए बैठा था। इसके हाथों में एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तस्वीर थी जिससे वो हमेशा बातें किया करता था। आनी, आपने मुझे बहुत अच्छा लगती हैं। 10 साल बच्चा इसके पीछे गले लगते हुए मोहब्बत से कहा, अच्छा, पर मुझे तू ये नीली आंखों वाला बिल्ला बहुत प्यारा लगता है, मेरा दिल करता है मैं इसे खा जाऊँ। आनी ने इसे प्यार करते हुए कहा, वो सच ही कहता था, मैं इसमें जान बसती थी। वो था ही बहुत खूबसूरत लड़का, 10 साल का था पर वो लंबा था, जिस पर वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। अन्नी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? अगर आपने सोचा भी ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। इसने नाराज़गी का इज़हार किया। अन्नी अपने शहजादे को कभी नहीं छोड़ कर जाएगी, प्रॉमिस। इस लड़के को अपना हाथ आगे किया। अन्नी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। अन्नी, आपने प्रॉमिस किया था पर आपने तोड़ दिया अपना वादा, आप छोड़ गई मुझे अकेला। इसने दर्द से आंखें बंद की और एक आंसू निकल कर बाहर आया।